हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। ये हमारा प्री सिक्योर है, डेटेड कितना 16 नवंबर 2024, जिसमें हम लोग क्या कवर करते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग प्री सिक्योर को थीम ओरिएंटेड लेके आएंगे। थीम ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एक दिन हमने प्लेसेस इन न्यूज कवर किया, अगले दिन हमने स्पीसीज इन न्यूज कवर किया। मतलब हम इसमें बहुत सारे इनोवेशंस वगैरह करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज जो 5 टॉपिक्स लेके आए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तीसरा है हमारा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद हमारा एक और नेशनल पार्क के क्वेश्चन है। 4 जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट नेशनल पार्क पे आपको मिल जाएंगे, और 5वां हमारा जजेस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होता है किसके ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है जो हम पिछले प्री सिक्योर से निकालते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम अपन देख रहे हैं दैट इज अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। ये स्टेटमेंट आप लोग बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को आज के 3-4 दिन पहले ही पढ़ा हुआ है। दूसरा क्या है, काजीरंगा इज लोकेटेड अलोंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये जो नेशनल पार्क है किस रिवर के अराउंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है। जब भी आप कोई नेशनल पार्क पढ़ोगे तो आपको 2-3 चीजें देखनी है। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ है उसका, अगर असम के बाहर है तो आपको उसका स्टेट केवल याद रखना है, बट अगर असम स्पेसिफिक है तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना होगा। दूसरा, वहां पे रिवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि रिवर्स कौन कौन से हैं। तीसरा, वहां पे जो स्पीसीज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और चौथा, हालांकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इशूज वगैरह, जैसे काजीरंगा वगैरह में फ्लड वगैरह वाली जो इशू आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए, राइट। तो जब भी आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे आपको ये 4 पैरामीटर पे चीजों को पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज द ओनली नेशनल पार्क विथ अ पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि होमवर्क क्या क्या है या इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 4-5 मेजर थीम है। सबसे पहला, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए आपको। दूसरा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पता होना चाहिए। और 5वां, जो एशियाटिक लायन है इनके साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करना, राइट। सो इसका तीसरा जो स्टेटमेंट था दैट इज गलत बात है। जो एशियाटिक लायन है वो कहाँ मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, काजीरंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलोंग ही है, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में हमने इसको डाला था। और ये हमारा पूरा का पूरा मैप है काजीरंगा का, ये हमारा रिवर ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपन उसको देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को अपन बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है अपने पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको देख लेना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, which of the following नेशनल पार्क इन असम आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे 4 नेशनल पार्क दिए हुए हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क दिए हुए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है। इन 4 नेशनल पार्क में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था एक बार बहुत पहले, 4-5 दिन पहले, कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो असम में है वो अब बता दो, तो वहां से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो काजीरंगा है और जो काजीरंगा है और जो हमारा मानस है दैट इज ओनली इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। am I right? डिब्रू साइखोवा वगैरह आपका इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बट फिर भी अभी तक इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में नहीं डाला गया है। तीसरा हमारा आ गया वापस से डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के ऊपर है। इसके बारे में जो 3 स्टेटमेंट है, वो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, इट इज अ रिवराइन नेशनल पार्क लोकेटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित रिवर। बताया ना, जब भी आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका लोकेशन है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द रिवर्स अराउंड दैट। आपको रिवर्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तीसरा क्या है, इट इज सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ फेरल हॉर्सेज। ओके, तीसरा क्या है, डिब्रू साइखोवा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि फेरल हॉर्सेज के बारे में 2 बातें, एक तो ये किन एरियाज में मिलते हैं और दूसरा इनका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। बस ये 2 बातें हमें बता देना। ठीक है, देखो धीरे धीरे आपको देख रहा होगा कि सीरीज में लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ऑब्वियस बात है। इनिशियली लोग बहुत देख लेते हैं बट बाद में वो डिसिप्लिन आ नहीं पाती है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
राइट। तो लगातार देखते रहो और होमवर्क करते रहो। होमवर्क नहीं करोगे तो देखो बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, तो होमवर्क भी करते रहो, एक अलग से इसकी नोट्स बना लो, इसको बार बार रिवाइज करते रहो। एग्जाम के दिन बहुत सारे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वहां से आएंगे। और जो लोग बेवजह कमेंट कर रहे हो 4-5 घंटे पहले आईडी बना के, यार देखो कोई लॉजिक नहीं है, मत करो, कोई फायदा नहीं है, यकीन मानो। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या था कि 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसके सही है। तो 1 2 3 हमें किस स्टेटमेंट दिख रहा है, ऑप्शन सी में हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के बारे में अगर आप देखोगे तो ये एक रिवराइन पार्क ही है जो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, जो जिसके आसपास रिवर्स कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है और लोहित है। किस लिए फेमस है, ये फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था बहुत पहले, 1997 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलो अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं असम में और उनके क्या क्या की फीचर है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वहां पे कौन कौन से स्पीसीज मिलते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो नेशनल पार्क है दैट इज मानस। मानस किसके लिए फेमस है, गोल्डन रंगूर के लिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नमेरी। नमेरी किसके लिए फेमस है, व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए फेमस है। तीसरा क्या है, डिब्रू साइखोवा, ये किसके लिए फेमस है, फेरल हॉर्सेस के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 2 3 तीनों सही है। मानस इज फेमस फॉर योर एंडेंजर्ड जो गोल्डन लंगूर है उनके लिए, और नमेरी इज फेमस फॉर जो व्हाइट विंग्ड वुड डक है जिनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसके लिए फेमस है। फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है कौन सा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और एक होमवर्क यहाँ पे लिख लो, ये जितने भी नेशनल पार्क असम के हैं आपको उनका एरिया और डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। एरिया और डिस्ट्रिक्ट, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल कि आपको एकदम प्रिसाइजली एरिया स्क्वायर किलोमीटर में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। साइज सीक्वेंस में पता होना चाहिए, कौन बड़ा है उसके बाद कौन है उसके बाद कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हाई कोर्ट जजेस in consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the respective state and the Chief Justice of concerned High Court. Okay. दूसरा क्या कह रहा है, the process of appointment is entirely based on the recommendation of Governor of the state. Entirely based judiciary के appointment में एक गवर्नर जो कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके इंटायरली बेस्ड कैसे हो सकता है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। थर्ड क्या कह रहा है, द कोलिजियम सिस्टम इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, बट यहाँ पे जो नंबर होता है जजेस के अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो कोलिजियम का स्ट्रेंथ यहाँ पे अलग हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन ए जो आपका है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नर को इंक्लूड तो किया जाता है बट इनका कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है, मतलब केवल उनके एक्सक्लूसिव बातों पे क्यों मानेंगे जुडिशियरी की अपॉइंटमेंट, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। हाईकोर्ट के जो जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट है उसमें आपको पता होगा, आपको स्टैटिक पोर्शन में बताया गया होगा कि जो कोलिजियम सिस्टम आई वो 3 जो केसेस हुए वहां से निकल के आती है। जो फर्स्ट केस था दैट इज मतलब फर्स्ट जज केस, उसके बाद दूसरा जो केस होता है 1993 में दैट इज सेकंड जज केस। सेकंड जज केस में ही ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 और लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करना होगा। तो 1+2 जो 3 का कॉन्सेप्ट आता है, 3 जजेस का कॉन्सेप्ट जो आता है वो इटसेल्फ क्या हो जाता है, कोलिजियम सिस्टम हो जाता है। थर्ड जज के केस में कोलिजियम के स्ट्रेंथ को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के केस में इसको और बड़ा कर दिया जाता है, 1+4 कर दिया जाता है। हमारे प्रीलिम्स आपका आ रहा है तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छे से पढ़िए, कोई भी अगर डाउट होती है तो वी विल सॉल्व, राइट। हमने जो जो चीजें प्रॉमिस की थी, जैसे एक प्रॉमिस किया था जेट स्ट्रीम के ऊपर वीडियो अपन नेक्स्ट वीक में लेके आएंगे। पॉलिटी के बहुत से जो चीजें आ रही हैं अभी उसको सेटल हो जाने दो। मैं लिटरली नहीं चाहता कि मैं आपके सामने न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, एक बार वो सारा जो डिबेट है एक बार सेटल हो जाने दो, फिर वी विल गो बैक एंड रीड सब कुछ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एक बात समझना होगा, एवरीथिंग दैट इज इन द एयर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अपन केवल उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही देखेंगे, इससे ज्यादा अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन था। आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसका जो पहला कमेंट होगा वहां पे एक लिंक दिया होता है, उस लिंक से आप
इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आपको ये वीडियो का लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।